भारत में, क्योंकि हर कंट्री में, हर सिटी में अपना ही एक अलग जो है वो होता है इम्प्रेशन। सो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि इंडिया में टॉप 10 जो है स्मार्ट विलेज कौन से हैं। सो यस, चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को नोटिफिकेशन पर भी प्रेस करना। सो यस, हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, जिसकी संख्या तकरीबन 68% है। वहीं गांव की कुल संख्या तकरीबन 6.5 लाख है, जहां सभी धर्म, पंथ, जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं और देश की समृद्धि में योगदान देते हैं। और इसीलिए आज का यह वीडियो इंडियन विलेज से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम एक गाँव के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि गाँव के लोग अनपढ़ होते हैं, डेवलप नहीं होते हैं, गरीब होते हैं, बेरोजगार होते हैं। बट आज का यह वीडियो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि आज मैं भारत के 10 ऐसे गाँव के नाम बताने वाला हूँ जो भारत के कई सारे बड़े बड़े शहरों से भी ज्यादा डेवलप्ड और अमीर है। तो वीडियो को पूरा देखना, आपको भारत के 10 गांव के बारे में हर कुछ डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरीज पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जरूर पूछें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 10वें नंबर, जिसका नाम है कोकरेबेलूर विलेज। कर्नाटका के मंडा डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह गाँव काफी सुंदर और टूरिस्ट प्लेस से भरा पड़ा है, जहाँ पर काफी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। गांव का नाम एक पक्षी के नाम पर रखा गया, क्योंकि इस गांव में हर साल अलग अलग जगहों से पक्षी आते हैं और यहीं पे और इसी गांव में अंडे देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे पक्षियों की आबादी दिन पर दिन बढ़ती रहती है। इसीलिए यहाँ पे हजारों लोग घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 21 बर्ड सेंचुरीज है, जो भारत की इकलौती ऐसी गांव है जहाँ पे 21 बर्ड सेंचुरी है, जहाँ पे देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं, जिसके वजह से यहाँ के लोग सभी के सभी रोजगार हैं, सभी के पास खुद का बिजनेस है। आत्मनिर्भर गांव के रूप में से पूरी दुनिया के रूप में जाना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे हर लोगों के पास तकरीबन 1 लाख से ज्यादा पैसे हैं। ऐसे में आप इस कर्नाटक के कोकरेबेलूर गाँव के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वहीं 9वें नंबर पर आता है केथवाड़ी। महाराष्ट्र राज्य के सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह गाँव भारत का 9वां सबसे अमीर गाँव है, क्योंकि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और अच्छा खासा पैसा भी बना लेते हैं। इतना ही नहीं, यह गांव में काफी सारे प्राचीन मंदिरों से भरा पड़ा है, जहां देश विदेश से हजारों लोग घूमने आते हैं, जिसकी वजह से इसका कारोबार भी चलता है और गांव की इकोनॉमी भी अच्छी है। इसीलिए भारत का 9वां सबसे अमीर गांव है, क्योंकि यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग पार्ट टाइम जॉब की तरह यहाँ जो भी गाँव में घूमने के लिए आते हैं, इस गाँव के बारे में, मंदिरों के बारे में ट्रिप एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं, जिससे उसे मोटी कमाई हो जाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस गाँव के औसतन हर व्यक्ति की कमाई 5 लाख से ऊपर है, इसीलिए यह भारत का 9वां सबसे अमीर गाँव है। वहीं भारत का 8वां सबसे अमीर गांव है केरला का पोथानिक्कड़ गांव। पोथानिक्कड़ गांव बर्ड सेंचुरीज और वाटरफॉल और भी प्राचीन मंदिरों से भरा पड़ा है, जिसके वजह से भी यहाँ पे काफी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पे सभी लोग सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं और इकोनॉमिकली भी सक्षम है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जिससे इसका रोजगार बढ़ता है और रोजगार बढ़ने की वजह से सभी के सभी लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं। और इस गांव की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि गांव के हर एक फैमिली मेंबर्स में एक गवर्नमेंट जॉब या फिर एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पे काम करते हैं, जिसकी वजह से इस गांव की इकोनॉमी काफी अच्छी है और यह गांव पूरे देश में भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी लिटरेसी रेट 100% है। वहीं हमारा 7वां नंबर पर आता है धरनाई। बिहार का यह धरनाई गाँव मखदुमपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो की पटना से तकरीबन 73 किलोमीटर दूरी है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसे पूरे भारत में सोलर विलेज के नाम से भी जाना जाता है और इसको भारत सरकार द्वारा मान्यताएं भी दी है कि यह भारत की पहली सोलर एनर्जी प्रोडक्शन विलेज है। अगर थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो हम सभी को पता है कि बिहार पिछड़ा राज्य में से एक आता है, बट यह गाँव बिहार ही नहीं बल्कि भारत की वन ऑफ द रिचेस्ट विलेज के रूप में जाना जाता है और इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 3200 लोग है। हर एक 3200 लोगों के पास कम से कम नहीं तो रिपोर्ट्स के अनुसार कोई आंकड़ा तो नहीं कि कितने औसतन कमाई करते हैं, बट ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इस गांव के हर एक व्यक्ति सक्षम है, पढ़ा लिखा है, जिसके वजह से यह भारत की 7वां सबसे अमीर गाँव भी है। वहीं 6वें नंबर पर आता है बल्दिया। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड यह गाँव भारत का 6वां सबसे अमीर गांव है, जहां तकरीबन 8000 लोग रहते हैं और इस गांव की अमीरी आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर व्यक्ति के पास कम से कम 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। यह मैं नहीं बल्कि 2021 की एक रिपोर्ट कहती है। यह गांव इतना अमीर है कि भारत के कई बड़े बड़े शहरों की इंफ्रास्ट्रक्चर भी फीकी है। यहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी है, अच्छी इंटरनेट है और आश्चर्य की बात तो यह है कि यह पूरा विलेज IT विलेज के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां की ऑफिस इंडस्ट्रीज आती है। वहीं नेक्स्ट हमारा 5th जो सबसे अमीर गाँव है वो भी गुजरात से ही आती है, जिसका नाम है पंसारी विलेज। पंसारी विलेज गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो कि 5वां सबसे अमीर गांव के रूप में जाना जाता है। जो किसी भी मेट्रो सिटी के मुकाबले इस गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छी है। पंसूरी गांव के हर एक गली नुक्कड़ पर CCTV कैमरा, फ्री वाईफाई। इस गांव की सबसे बड़ी खास बात है कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ मेडिक्लेम का 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक पे मिलती है। इतना ही नहीं, गांव के सभी स्कूल फुली स्मार्ट है, जहाँ पे AC भी लगी हुई है।
पार्क, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, सड़क पर स्ट्रीट लाइट, बस फैसिलिटी और भी बहुत सारी खासियतें इस गांव की, जिसकी वजह से इसे भारत का एक मॉडल स्मार्ट विलेज के तौर पे भी देखा जाता है और इसी के आधार पर पूरे भारत में गांव का विकसित भी किया जा रहा है। वहीं इस गांव की एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस गांव में तकरीबन 140 स्पीकर्स लगे हुए हैं, जो किसी भी जगह पर किसी के साथ अगर मारपीट हो, चोरी हो या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार लाउड स्पीकर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स को अगर बताते हैं तो गांव के लगभग सभी लोग आपके हेल्प करने के लिए बाहर निकल जाएंगे। ऐसे में आप इस गुजरात के पंसारी विलेज के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वहीं चौथा सबसे अमीर विलेज है मरगांव। हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड यह गाँव भारत की 4th सबसे अमीर गाँव में से एक है, जहाँ तकरीबन 397 लोग ही रहते हैं और सभी के सभी एप्पल एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज में इसको काफी सारे पैसे मिलते हैं। फाइनेंशियली काफी अमीर है, इतना अमीर है कि हर घर में तकरीबन 5 से 10 बड़ी महंगी कार खड़ी होती है और यहाँ के बच्चे सभी विदेश में ही पढ़ते हैं। ऐसे में आप इस गाँव के बारे में भी क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर मेरे कोई व्यूअर्स अगर इस गाँव से बिलोंग करते हैं तो प्लीज जरूर बताएं, क्योंकि इंटरनेट में इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं दे रखा था, बट फिर भी अगर मेरे कोई व्यूअर्स वहां से हो तो जरूर बताना। अब बात करते हैं टॉप 3 सबसे अमीर गांव की। तो तीसरे नंबर पर है हम्पी। कर्नाटका के बेलेरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है हम्पी विलेज। हम सभी को पता है हम्पी रामायण काल से अपना इतिहास रखती है, जिसकी वजह से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के धरोहर के रूप में भी जाना जाता है और इसी की वजह से यहाँ पे हर साल लाखों लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, जिसके वजह से इस गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर, इस गांव में लोगों को इस गांव की कमाई अच्छी खासी हो जाती है और औसतन करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई होती है और इसकी एक लाइफ स्टाइल भी शानदार होती है। ऐसे में आप इस हम्पी के बारे में तो अब तक बहुत सारी चीजें सुन चुकी होगी, इसलिए इसके बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं टॉप 2 की। तो दूसरे नंबर पर है हिवारे बाजार विलेज। महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड यह गांव भारत की दूसरी सबसे अमीर गांव है। आश्चर्य की बात यह है कि 1995 से पहले इस गांव को कोई जानता ही नहीं था। गरीबी के कारण सुसाइड करते थे, पानी न पड़ने की वजह से खेती नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से 1995 से पहले यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे सुसाइड करते थे और उस वक्त की इसकी औसतन कमाई सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये ही थी। बट यही आंकड़ा 2012 में तकरीबन प्रति व्यक्ति आय 30,000 हो गई, जो 2020 में इसका आंकड़ा तकरीबन 65,000 प्रति व्यक्ति हो गई। इस गांव के डेवलपमेंट के पीछे सबसे बड़ा हाथ है यहाँ के यूथ के। जितने भी यूथ इस गांव से पढ़ के निकले वो सभी के सभी अच्छे पोस्ट में और वो कहीं दूसरी जगह जॉब ना करके अपने गांव की तरक्की में, अपने गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर में, अपने गांव में खेती करके अच्छी खासी इनकम जनरेट करना और गांव को डेवलप करके एक अच्छी और स्मार्ट विलेज के तौर पे इसे डेवलप करना यहाँ के यूथ पर पूरी तरह से यह निर्भर करता है। औसतन कमाई सिर्फ और सिर्फ 65,000 इसलिए क्योंकि इस गाँव की आबादी बहुत है, इसका कोई आंकड़ा तो नहीं, जिसकी वजह से औसतन कमाई 65,000। अब फाइनली बात करते हैं भारत के सबसे अमीर गाँव माधापुर की। माधापुर गाँव गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है, जो ना सिर्फ भारत की सबसे अमीर गांव बल्कि दुनिया की भी सबसे अमीर गांवों में से एक है, जहां तकरीबन 7,600 घर हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि हर घर में एक NRI है, यानी कि हर एक फैमिली में एक आदमी किसी दूसरे डेवलप विदेश कंट्री में रहते हैं और इसी के वजह से वहाँ पे अच्छी आइडियाज आती है, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है, जिसकी वजह से इस गांव की आए दिन तरक्की होती रहती है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार इस गांव में तकरीबन 17 बड़ी बैंक्स हैं, जहां पे इसी गांव के तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए इसी गांव के पैसे यहाँ पे जमा है। ऐसा माना जाता है कि यह गांव किसी भी डेवलप सिटी से कई अधिक डेवलप है और कई अच्छी इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वह दिल्ली मुंबई क्यों ही ना हो। उससे अच्छी सड़क की फैसिलिटी, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन है, अच्छी मेडिकल की फैसिलिटी है, स्मार्ट क्लासेस हैं, इंस्टीट्यूट है, टेम्पल्स, डैम इत्यादि को एक प्लान तरीके से बनाया गया है। साथ ही जगह जगह आपको यहाँ पे पार्क, गार्डन और भी बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटी को देखते हुए डेवलप किया गया है। वैसे तो इस गांव की मुख्य कारोबार एग्रीकल्चर है, बट अच्छी सोच और मेहनत, अच्छी नीयत की वजह से आज पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। ऐसे में आप ये सारे गाँव के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपका गाँव अभी किस अवस्था में है और आपके लिए फ्यूचर में अपने गाँव के लिए क्या करना चाहिए। हम्पी स्पेशली मुझे बहुत प्यारा लगा, खूबसूरत और बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। और अच्छा, ये गांव लग ही नहीं रहे थे, सच बता रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये गांव है और ये भारत के गांव है। आई मीन ये ऐसा लग रहा था कोई सिटी टाइप हो। इतना तो सिटी भी डेवलप नहीं होता, नीट एंड क्लीन। और ज़्यादातर जो देखा हमने कि केरला की तरफ से जो लोग हैं वो ज़्यादातर आए हुए हैं, मतलब उनकी विलेज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इसके अलावा जो है वो और भी जैसे वैसे तो बहुत सारे विलेज हैं, लेकिन केरला में मैंने नोट किया बहुत ज़्यादा विलेज हैं जो काफ़ी खूबसूरत हैं। और एक विलेज जो महाराष्ट्र में है और ये है केटवाड़ी विलेज। केटवाड़ी विलेज बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि डेवलप्ड है
और बिल्कुल ऐसे व्यू फील करा रहा है जैसे कश्मीर में ये घर बने हों। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये विलेज है। एक्चुअली ये सिटी से भी खूबसूरत है। इसके जो घर बने हुए हैं उनका स्टाइल बहुत यूनिक है, बहुत ज़्यादा, और स्पेशली ग्रीनरी बहुत ज़्यादा लश है। और वैसे भी महाराष्ट्र में मैंने नोट किया है कि विलेजेस बहुत ज़्यादा जो है, या फिर सिटी हो गई, वहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मतलब मैंने देखा है कि भारत में हर जगह ही ग्रीनरी बहुत है एक्सेप्ट लद्दाख। तो इसके अलावा पठानीकड़ विलेज जो है वो भी बहुत खूबसूरत है, जो कि केरला में ही है। और वही ना, केरला की जो विलेज हैं वो इतने खूबसूरत हैं और इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं। और मैंने नोट किया है कि केरला के लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखते हैं अपने विलेज को और डेवलप रखते हैं। और तो और जॉब्स वगैरह कह रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा होती हैं। एजुकेशन के हिसाब से देखें तो वो लोग बहुत ज़्यादा तालीम के ऊपर फोकस करते हैं और पढ़े लिखे भी हैं, और तो और मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने ये नोट किया है केरला के स्पेशली लोग, और विलेज शायद इसी वजह से आज इतना ज़्यादा हमें डेवलप देखने को मिल रहा है। और फिर धरनावी विलेज के नाम से एक बिहार में विलेज है। बिहार का नाम सुनते ही ना एक ऐसा फील आता है कि शायद बिहार जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो, लेकिन बिहार के लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ये चीज़ मैंने नोट किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये विलेज भी बहुत खूबसूरत है, और यहाँ के लोग भी जो है अपने जैसे ये सोलर का बता रहे हैं कि सोलर सिस्टम यहाँ पर रखा गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो रहन सहन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, विलेज से ज़्यादातर लोग जो है मैंने देखा है कि जाते हैं आउट ऑफ जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पर बिजनेस करते हैं, लेकिन नॉर्मली ये कह रहे हैं कि इन विलेजेस के जो लोग हैं वो अपने ही विलेज में काम करना पसंद करते हैं, अपनी विलेज की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। और तो और जो है वो जॉब्स वगैरह भी यहीं पर करते हैं, और नॉर्मली इनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती हैं। और ये बात सच है, जैसे आर्मी हो गई या कोई ऐसी जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट होती हैं तो उनमें नॉर्मली इनको जॉब्स आराम से मिल जाती है जो विलेज के लोग होते हैं। अब उसके पीछे क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। बाकी एक बल्दिया विलेज का इन्होंने बताया, दैट वाज आल्सो नाइस विलेज। और ये विलेज गुजरात में बता रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत, उसका मंदिर बहुत प्यारे बने हुए हैं, उसकी जो मतलब कि पानी वगैरह जैसे वो उसमें दिखा रहे हैं वो बहुत खूबसूरत, मतलब इतना नीट एंड क्लीन लग ही नहीं रहा कि ये जो है गुजरात का विलेज है। और फिर एक और है पुनसारी विलेज करके है गुजरात का, वो बताया इन्होंने, वो भी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा बना हुआ है। और जो है काफ़ी देखकर लग रहा है कि यार ये विलेज विजिट करने लायक है, मतलब बहुत अच्छी वाइब्स। और वैसे भी मुझे विलेज बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत पसंद आता है। और वहाँ पर जो किस सिस्टम लगाया है लाइट्स का और साथ तो साथ सारी फैसिलिटीज़ का, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग भी इन विलेज में से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। और